हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं साधना, सोलफुल जर्नीज़ विद साधना में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जर्नी में मैं आपको बताऊंगी कि करवा चौथ व्रत कथा सुनने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं। फ्रेंड्स, अपनी डेली रूटीन में हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो करवा चौथ व्रत में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में जब लोग घरों में ही चरखा चलाकर धागा काट लेते थे और धागे के गोले बना लेते थे, तब वे लोग ये सब काम करवा चौथ व्रत के दिन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब समय बदल गया है, वो सब काम अब नहीं होते हैं। अब आज के समय के अनुसार हम सुई धागे का यूज़ नहीं कर सकते हैं। खेत में या क्यारी में भी काम नहीं कर सकते हैं। सोए हुए व्यक्ति को उठा नहीं सकते हैं, रूठे हुए व्यक्ति को मना नहीं सकते हैं, कपड़े नहीं धो सकते हैं। ये सभी रेस्ट्रिक्शंस करवा चौथ के गाने में भी बताई गई हैं। जब आप सब कथा सुनेंगी तब आपको ये गाने में सब पता चल जाएगा, क्योंकि गाने के दौरान ही आप अपनी अपनी थालियां बटा सकती हैं। फ्रेंड्स, व्रत कथा दोपहर 3 बजे से शुरू हो जाती है। व्रत कथा अक्सर मंदिरों में की जाती है या पंडितानी जी अपने घर बुलाकर कथा सुनाती हैं, या ये किसी ऐसे जजमान के घर में कथा करती हैं जिसके पास काफ़ी लंबी चौड़ी और खुली जगह होती है। लेकिन जहाँ पंडितानी जी ना मिल सकें, तब आप सब अपने घर या किसी फ्रेंड के घर इकट्ठे होकर ये वीडियो चलाकर व्रत कथा सुन सकते हैं। सभी सुहागनें 3 से 4 बजे के बीच दुल्हन की तरह सजकर अपनी बया की थाली, जिसमें बया का सामान, पूजा का सामान, सुहाग का सामान, लाल चुनरी, करवड़ा और दीपक ले लें। जहां आप कथा सुनने के लिए जा रही हैं, वहां पहुंचकर एक गोल घेरा बनाकर बैठ जाएं, ताकि आप आसानी से अपनी थालियां बटा सकें। करवड़ा बटाने के लिए कम से कम 2 सुहागनें होनी चाहिए, लेकिन यदि 2 सुहागनें भी ना हो तब आप क्या करेंगी? परेशान मत होइए। इसके लिए आप एक चौकी पर अपनी इष्ट देवी की मूर्ति या फोटो बैठाकर अपनी थाली उनके आगे रख दें। फिर उस थाली को वापस अपने हाथ में उठाएं। इसके बाद थाली फिर देवी जी के सामने रखें और फिर उठाएं। इस तरह आप अकेले ही थाली बटा सकती हैं। अब गोल घेरे में बैठकर अपनी थाली अपने सामने रख लें और करवड़ा भी रख लें और उस पर दीपक जलाकर रख लें और गोल घेरे के बीच में एक चौकी बिछा लें और उस पर गणेश जी और माता गौरा जी बिठाएं और चौकी के ठीक सामने एक बड़ी सी परात या थाली रख लें। अब सभी सुहागनें वारी वारी से गणेश जी को फूल, रौली, चावल, मौली अर्पित करें और मिठाई या मीठी मट्ठी का भोग भी लगाएं। इसके बाद माता गौरा जी को भी फूल, रौली, चावल, मौली चढ़ाएं। इसके बाद उनको सुहाग की सामग्री अर्पित करें, माता जी को चुनरी चढ़ाएं और अब माँ को मिठाई या मट्ठी का भोग लगाएं और दक्षिणा भी चढ़ाएं। चढ़ावे का सारा सामान उस बड़ी सी परात या थाली में रख सकते हैं। पूजा संपन्न करके आप प्रसन्न मन से कथा सुनने के लिए तैयार हो जाएं। फ्रेंड्स, कथा में बीच बीच में 7 बार एक गाना गाना होता है, जिसे गाते हुए थालियां बटानी होती हैं। जब गाना ख़त्म हो जाता है, तब तक सबकी अपनी अपनी थालियां उनके अपने हाथों में पहुंच जाती हैं। फिर थाली को करवड़े से टच करके अपने मत्थे से लगाकर उसे चूम लो और थाली फिर नीचे रखकर आगे की कथा सुने। फ्रेंड्स, यदि आपने करवा चौथ व्रत की पूजा विधि और उसमें यूज़ होने वाले सामान की जानकारी भी आपको चाहिए, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसे आप
मेरे चैनल सोलफुल जर्नीज़ विद साधना में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने करवा चौथ व्रत कथा की भी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसे आप इसी चैनल के द्वारा देख सकते हैं। जब कथा समाप्त हो जाती है तब आखिरी बार यानी 7वीं बार गाना गाते समय सभी रिस्ट्रिक्शंस खोलनी होती हैं, जो मैंने इस वीडियो के शुरू में बताई हैं। ये सारी रेस्ट्रिक्शन हमें व्रत में फॉलो करनी होती हैं। इसके बाद अपनी बया की थाली को मिंसना पड़ता है। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर फिर पंडितानी जी व्रत मिनसने का एक मंत्र बोलती हैं। उसके बाद आप अपने हाथ को जिसमें जल लिया है उसे थाली पर से 3 बार क्लॉकवाइज घुमा लें और फिर जल को थाली के एक साइड पर रखे हुए एक बर्तन में गिरा दें। फ्रेंड्स, ये बर्तन कथा शुरू होने से पहले ही रख लिया जाता है। बाद में इस सारे जल को किसी पौधे में डाल देते हैं। इसके बाद उठकर अपने से बड़ों के पांव छुएं और उनका आशीर्वाद लें। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सोलफुल जर्नीज़ विद साधना को अवश्य सब्सक्राइब भी करें। अगली जर्नी में फिर मिलते हैं। तब तक हर हर शंभू शंभू।